बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, अब से हमने रोज़ जो है आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाई करनी है। डेट दर डेट आपको जो है पढ़ाए जाएंगे ताकि आपको लास्ट के एग्ज़ाम के दिनों में जाके बर्डन ना पड़े। तो आज का आपका जो होगा अक्टूबर 3 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आज हाईलाइट किए गए हैं तो उनको हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या करंट अफेयर आता है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह हैज़ ऑफिशियली बिकम द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ से आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर बन जाता है कि अभी कौन रिसेंटली हमारे जो है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ चुने गए हैं इंडियन एयरफोर्स के। तो वो आएंगे हमारे AP सिंह, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था, ये इवेंट हुआ था एयर हेडक्वार्टर्स कहाँ पर, वायु भवन हमारा दिल्ली में जो आता है। तो आपका पहला करंट अफेयर आ गया कि हमारे रिसेंटली कौन इंडियन एयरफोर्स के एयर स्टाफ के जो है चीफ चुने गए हैं, वो हमारे आएंगे एयर चीफ मार्शल AP सिंह। तो चलिए दूसरे के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली जो है ताइवान को अपनी पहली शिपमेंट मिलती है 100 लैंड बेस्ड हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स के। कहाँ से? US से। इनका काम क्या है, जो मिसाइल्स वगैरह आएंगे उनको उन्होंने जो है एरियल डिस्टेंस में ही क्या कर देना है, तबाह कर देना है। और ये मिसाइल्स जो है एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, इनको कहाँ से मिला हुआ है? USA से। और ये जो हार्पून मिसाइल्स हैं जिसका ओरिजिनल नाम आता है RGM-84/UGM-84 AGM-84, ये सर्विस में कब से हैं? 1977 से, ठीक है। तो थर्ड के ऊपर चलते हैं। अभी रिसेंटली हमारे इंडिया के उत्तराखंड के ओली एरिया में, ठीक है, 8th एडिशन चल रहा है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। ये आपके डिफेंस से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो ये अभी जो है हुआ था, कोई 30 सितंबर को शुरू हुआ था, ठीक है। 30 सितंबर को शुरू हुआ था ये। और अगर इसका कोई आपसे अगर नाम पूछेगा, जो हमारी 8th एडिशन हुई है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की इंडिया और काजिकिस्तान के बीच में, इसका नाम आएगा काजिंद, ठीक है। काजिंद 2024। आपसे सिंपल एग्जाम में ये पूछा जाएगा, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम क्या था? वो आएगा आपका काजिंद, ठीक है। कहाँ पर हुई है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कहाँ पर? औली में। और ये जो है कब से लेकर कब तक हो रही है? ये हो रही है 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक। एंड दिस वाज द 8th एडिशन ऑफ द काजिंद 2024, ठीक है। और ये हमारी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दो नेशंस के बीच में मिलिट्री पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली अगर आपने सुना होगा, जो हमारे मिथुन चक्रवर्ती हैं, जो बॉलीवुड में एक जिनका बहुत ही जो है बड़ा नाम है, इनको अभी अनाउंस किया गया है कि इनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको पता होगा, दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है हाईएस्ट रिकग्नाइजेशन है इंडियन सिनेमा का। जैसे अगर आपको पता होगा, हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा सिविलियन को जो हमारे अवार्ड मिलता है वो होता है भारत रत्न। उसी तरह इंडियन एक्टर्स को जो सबसे बड़ा अवार्ड मिला जाता है वो कौन सा अवार्ड आता है? दादा साहिब फाल्के अवार्ड। और ये रिसेंटली अब किसको मिलेगा? इस साल का 2024 का वो मिलेगा मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट किन्होंने की थी? ये अभी रिसेंटली की थी अश्विनी वैष्णव थे। ये यूनियन मिनिस्टर हैं, सेंटर के मिनिस्टर हैं ये अश्विनी वैष्णव, और इन्होंने अनाउंस किया था कि मिथुन चक्रवर्ती भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। और ये इनको अवार्ड कब मिलेगा? 8 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। और उस 8 अक्टूबर 2024 को क्या ओकेजन होगा? इट विल बी द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, ठीक है। और ये कब अनाउंस हुआ? जब अभी रिसेंटली हमारे मिथुन चक्रवर्ती साहब को पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये भी आपका करंट अफेयर हो गया। तो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अभी अगर आपको पता होगा, यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है श्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने एक बड़ा ही यूनिक मिशन जो है स्टार्ट किया है, और इसका नाम आता है क्रूज भारत मिशन। इसका मीनिंग क्या है, या इसका जो मोटिव है वो है हमारे इंडिया में टूरिज़्म को बूस्ट करना। और वो कौन सी टूरिज़्म आती है? वो आती है क्रूज़ टूरिज़्म। द क्रूज़ भारत मिशन जो है एक नया प्रोजेक्ट है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्रूज़ टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। इट वॉज इनाग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल। और ये कहाँ पर हुआ था? मुंबई के पोर्ट में जो है इनाग्रेट किया गया था ऑन द क्रूज़ शिप एम्प्रेस, ठीक है।
चलिए अब आज का जो आपका इम्पोर्टेंट एक और जो करंट अफेयर आता है, देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट ने कहाँ पर, टर्की में, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी क्या किया है, टर्की में कोहल स्टिक जो है डिस्कवर किया, एंड इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द ओल्डेस्ट नोन कोहल स्टिक। और ये कोहल स्टिक क्या होता है, ये एक होता है आई लाइनर, ठीक है। ये एक एंशियंट आई लाइनर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है टर्की में, ठीक है। और वो कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट आती है, वो आती है येसिलोवा होयॉक। येसिलोवा होयॉक में वैसे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, पर ये तो पूछा जा सकता है ना, हमारी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट या एंशियंट आई लाइनर कहाँ पे, या कोहल स्टिक कहाँ पे डिस्कवरी, वो हुई डिस्कवरी में। और ये डिस्कवरी बताती है कि हमारे जो दुनिया के लोग थे 8,000 सालों से क्या कर रहे हैं, मेकअप किट्स या मेकअप के सामान को यूज़ कर रहे हैं अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है आज की डेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के आपका करंट अफेयर सेशन जो है ख़त्म होता है। कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तो थैंक्स ए लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।